हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद जिसान और आप देख रहे हैं जेडस फ्यूचर सेंटर। तो आज हम लोग देखेंगे टेंस। तो आज हम लोग टेंस के बारे में पूरा पढ़ेंगे। टेंस का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल, उसका हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, उसका क्या रूल है हम लोग ये रूल जानेंगे। हम लोग प्रेजेंट टेंस का हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले टेंस का प्रेजेंट सिंपल शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं टेंस का प्रेजेंट सिंपल। तो हम लोग सबसे पहले इसका रूल जान लेते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा। हम लोग आसानी के लिए सबसे पहले हम लोग रूल जान लेते हैं। याद रखिएगा, टेंस का प्रेजेंट सिंपल में और अफर्मेटिव में, नॉट नेगेटिव, अफर्मेटिव में ये रूल रहता है सबसे पहले सब्जेक्ट आगा, फिर V1 आगा, फिर ऑब्जेक्ट आगा। जहाँ पर भी हम लोग को हमेशा हम लोग को प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हम लोग को लाना है। वर्ब का हम लोग को फर्स्ट फॉर्म लाना है। वर्ब का 3 फॉर्म होता है, एक 1 होता है, एक V2 होता है और एक V3 होता है। ये 3 फॉर्म होता है वर्ब का हम लोग, लेकिन कौन सा फॉर्म लाना है? V1 लाना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, तो इससे आपको क्या होगा, पूरा क्लियर अच्छे तरह आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर में टेंस का प्रेजेंट सिंपल है क्या। रूल के मुताबिक हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पर सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट है सही से सजा हुआ। देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम लोग को रूल के हिसाब से सजाना है। हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है? तो ये वाला सब्जेक्ट हम लोग का मैं लिख देता हूँ सबको नीचे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। चाहे कोई भी सेंटेंस है, यही तरीके से आपको खाली करना है। ये 3 चीज़ आपको मैं सिखा दूंगा, आपको ये 3 सेंटेंस है, अब हर सेंटेंस कर लीजिएगा उससे। सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट लाना है, जो सब्जेक्ट के रूल के हिसाब से ये सब्जेक्ट पहले हम यहाँ पर लिख देते आई। उसके बाद हम लोग को लाना है V1, मतलब कि हम लोग को पहले वर्ब लाना पड़ेगा। वर्ब कौन सा है यहाँ पर? यहाँ पर वर्ब है। आप लोगों को देखें ना, क्या ये V1 है या V2 है या V3 है? तो हम लोग को ये मालूम है कि ये V1 है, क्योंकि इसका V2 ये होता है पहले ये V1 गो, वेंट, गोन। ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। तो इसका मतलब कि क्या है, ये यहाँ पर V1 ऑलरेडी पहले से V1 है। हम लोग को एकदम अच्छा तरीके एकदम साफ से एकदम यहाँ पर आई गो लिख देना है। उसके बाद हम लोग को देखना है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये इसको हम लोग ऑब्जेक्ट पकड़ लेंगे और इसको ऑब्जेक्ट पकड़ लेंगे। तो ये दोनों को हम लोग को लाना है यहाँ पर टू स्कूल। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, टू आई गो स्कूल। ये बोलने में कितना खराब लग रहा है, टू आई गो स्कूल। उससे बेटर कितना अच्छा लग रहा है, आई गो टू स्कूल। हम लोग रूल के हिसाब से देखना, अच्छा खराब नहीं देखना, जैसा भी सेंटेंस बने रूल के हिसाब से देखना। पहले सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट लाना है, तो आई गो टू स्कूल, ये हम लोग को करेक्ट है। तो हम लोग उसका आगे देखते हैं, विजिट दे टू पार्क। तो हम लोग सबसे पहले इसमें ये देख लेंगे, इसमें वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा है। हम यहाँ देखते हैं सब्जेक्ट हम लोग का ये है। उसका हम लोग देखते हैं इसमें वर्ब कौन सा है। तो हम लोग वर्ब यहाँ पहले में आया हुआ, ये हम लोग का वर्ब है। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट ये है। उसके बाद हम लोग ये देखना क्या विजिट V1 है या V2 है, V3 है। तो हम लोग मालूम है कि ये V1 है। अगर ये कहाँ, अगर V1 का जगह V2 रहता या V3 रहता, इसका आगे ED लगा हुआ रहता। आपको मैं अगर साइड में लिख के दिखला देता, उसको नोट में अच्छे से उतार लीजिए कि V1, V2 और V3 इसका जो रहता है विजिट का, इसका संग हमेशा खाली ED लग जाता है। दोनों में, 2 में भी 3 में विजिटेड हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है। हम लोग रूल के हिसाब से सब्जेक्ट कहाँ पर हम लोग का दे है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले दे लिख देंगे। एकदम आँख बंद करके हम लोग उतार देंगे। विजिट है, हमने यहाँ विजिट लिख देना। उसका तो हम लोग ऑब्जेक्ट लिख देना, क्योंकि हम लोग का रूल के हिसाब से करना, रूल के बाहर हम लोग को जाना है नहीं। ऑब्जेक्ट लास्ट में हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्ट उतार दिए। उसके बाद हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, टीवी वॉचेस ही।
टीवी वॉचेस ही, वो टीवी देखता है, तो वो टीवी देखते हैं। तो हम उसका अगर सही से करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ सब्जेक्ट ही है, यहाँ पर वर्ब हो गया ये वाला, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। इसमें हम लोग देखेंगे ये V1 है, V2 है, V3 है, तो ये लभी V1 ही, क्योंकि अगर ये V2 या V3 रहता है इसका ये ई एस हट के ईडी लग जाता था, एस हटा देते ईडी लगाते थे V2 V3 हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये V1 है। तो हम लोग इसको अच्छे से हम लोग सेपरेट से लिख लेते हैं रूल के हिसाब से। हम लोग का सब्जेक्ट पहले उतरेगा तो यहाँ ही उतार देंगे हम लोग, उतारने के बाद V1 वॉचेस। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहले आपको मैं लिख के पूरा दिखला देता हूँ ना, फिर आप डाउट में रह जाइएगा। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आई दिया हुआ है, आई का वर्ड गो है, तो लेकिन गो का संग एस या ई एस दिया हुआ नहीं है, ये आप चीज़ आराम से देख सकते हैं। गो का संग एस या ई एस दिया हुआ नहीं, और इसमें भी देख सकते हैं तो यहाँ पर विजिटेड है, इसका संग में एस या ई एस दिया हुआ नहीं है। हम आपको इसका रीज़न बतलाऊंगा कि क्यों नहीं है। देखिए यहाँ पर इससे पहले सब्जेक्ट में क्या है, आई है, आई दे, ये सब क्या हो गया, एक प्लूरल वर्ड हो गया। याद रखिएगा प्लूरल वर्ड का संग कभी भी एस यस नहीं लगता है, जैसा जो हम लोग वर्ब रहता है उससे हम लोग यहाँ उतार देने पड़ते हैं। लेकिन अगर सिंगुलर वर्ब आए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, अगर यहाँ जैसे ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हम लोग को ही का सामने एस या यस लगाना पड़ता है। वॉच का संग हमेशा यस लगता है, एस लगाने से गलत हो जाएगा। अगर हम लोग उसको सिर्फ एस लगा के छोड़ देंगे, एस लगा देते हैं, ये गलत हो जाएगा, वॉच नहीं होगा, वॉचेस होगा। तो हम लोग को अगर कहाँ गो रहता तो हम लोग को गोस लगाना पड़ता, गो का संग एस लगाना पड़ता। विजिटेड रहता तो हम लोग एस लगा देते, हो जाता। ये हम लोग को करना पड़ता। यहाँ पर भी सिंगुलर रहेगा, या आपको यहाँ लिख दे रहा, आपको इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर भी सिंगुलर रहेगा, उसमें एस ये ई एस लगेगा। जहाँ पर प्लूरल रहेगा वहाँ पर आपको जैसा वर्ब रहेगा आपको वैसे ही उतार देना है, उसमें कुछ आपको छेड़ नहीं करना है, सीधा आपको सीधा उतार देना है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको मैं इसका पूरा डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, हम लोग का अफर्मेटिव तो पूरा हो चुका है, अब हम लोग देखते हैं नेगेटिव की तरफ। आइए बच्चों हम लोग तो देखते हैं नेगेटिव। तो नेगेटिव का क्या रूल है, सबसे हम लोग को ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम लोगों ने अफर्मेटिव का रूल देखा, उसी तरह हम लोग को अब नेगेटिव का भी सबसे पहले हम लोग को रूल देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग नेगेटिव का रूल देखते हैं, तो इसमें क्या दिखलाता है। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आगा, जिस तरह अफर्मेटिव में आता था, उसके बाद यहाँ पर V1 आगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आगा। लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, नोट में आपका डू या डज आगा, सिंगुलर प्लूरल को देख के आपको मैं बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए, आपको मैं बता दूंगा कहाँ पर डू लगेगा कहाँ डज लगेगा, आपको मैं पूरा डिटेल कर दूंगा, कोई मैटर नहीं है। उसके बाद डू या डज के बाद नोट लगेगा, ऐसा नहीं कि डू डज दोनों के बाद नोट लगेगा, डू डज एक साथ नहीं लगेगा, डू का संग नोट लगेगा या फिर डज का नोट लगेगा, ये दोनों का संग में नोट लगेगा। हम लोग का ये हो जाएगा हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना है कि हम लोग सब्जेक्ट क्या है। यहाँ पर आपको मालूम है, यहाँ सब्जेक्ट हम लोग ये वाला है, ये हम लोग का वर्ब है, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये वाला हम लोग का नेगेटिव है, ये वाला हम लोग का नेगेटिव मार्क है। सही पूरा क्वेश्चन के बेस नेगेटिव का पर ही है, हम लोग ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रूल देखते हैं। सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट उतारना पड़ेगा, आई लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, एकदम आराम से आई लिख दें। उसके बाद हम लोग देखना है डू या डज लाना है, नॉट को भी छोड़ दीजिए, डू या डज लाना है। तो आई का संग क्या लगता है, आई का संग हमेशा डू लगता है, हम लोग डू लिख देंगे। उसके बाद हम लोग नॉट लाना है। अब नॉट को, डू नॉट को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप डू नॉट लिखिए या फिर आप डोंट लिखिए, एक साथ मिला के लिखिए, ऐसा भी एक साथ मिला के लिख सकते हैं। या फिर आप इस तरीके से लिखिए या इस तरीके से लिखिए, आपका सेंटेंस दोनों में सही रहेगा। आपको मैं दोनों तरीके से बतला दे रहा हूँ कि आपको आसानी रहेगा, ये तरीके से भी लिखने, ये तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का क्या है, वर्ब है, हम लोग का वर्ब कहाँ है, गो है। उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट है, हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर स्कूल है। ये हम लोग का बन गया है नेगेटिव सेंटेंस।
इसी तरह हम लोग इसमें भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग का ये देख लेना, ये हम लोग का V1 हो गया, ये हम लोग का नेगेटिव मार्क हो गया, ये सबको मालूम है। ये हम लोग का V1 हो गया, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया, ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। इसमें यहाँ पर हम लोग पार्क रहेगा, जिस तरह पहले क्वेश्चन में था। यहाँ पर गलती से विजिटेड लिखा गया, ये हम लोग सब्जेक्ट लाना पड़ेगा। हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर दे, हम लोग यहाँ पर दे लाना है। उसके बाद हम लोग को डू या डज लाना है। तो डे का संग हमेशा डू लगता है। आपको यहाँ एक चीज़ और आपको मैं ट्रिक बतला देता हूँ, आसानी बतला देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग को डू डज कैसे लाना है। तो यहाँ पर हम लोग को ये डू है, हम लोग डू नॉट उतार देंगे। अब ऐसा भी उतार सकते हैं जैसा आपको यहाँ पर दिखलाया, या ऐसा भी उतार सकते हैं, डजन मैटर। उसके बाद हम लोग को ओवर लाना है। और हम लोग कहाँ गया भाई, और कहाँ गया, यहाँ ओवर पे हम लोग का विजिट लाना है। उसके बाद हम लोग को कहाँ गया भाई, हम लोग देखते हैं कि हम लोग सब्जी ओवर हो जाना। हम लोग ऑब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, हम लोग ऑब्जेक्ट पार्क है, हम यहाँ पर पार्क लिख देंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला, इसमें आपको मैं लिख के नहीं दिखलाऊंगा, आप इसमें खुद देखिए, समझिए और इसका मुझे आंसर कमेंट में बताइए। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि डू और डस कहाँ लगेगा। इसमें एक तो कन्फ्यूजन है, यहाँ पर आपका वर्ब ऐसा है। आपको मैं बतला देता हूँ, आपको हिंट दे देता तो कैसे करना है, आप मुझे इसको करके कमेंट में बतलाएं। देखिए, कभी भी सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर जो रहता है हम लोग का वर्ड क्या रहता है, ही, जैसे कि ये हो गया ही, शी। यहाँ पे आपको मैं बतला देता हूँ, ये सब का संग जितना सिंगुलर वर्ड रहेगा, जितना सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, उस सब का संग हमेशा याद रखिएगा डज लगेगा, हमेशा डज लगेगा। और उसका संग हम लोग का V1 लगेगा। और जितना प्लूरल वर्ड है, जैसे कि दे, वी, आई, ये सब का संग हमेशा डू लगेगा, इसका संग हमेशा V1 लगेगा। लेकिन या इससे पहले जो हम लोगों ने आपको बतलाया था कि सिंगुलर का संग जो ही, शी का वर्ब का संग एस या ये एस लगता है। लेकिन जो डज का अगर आप कभी ये नॉट लगाते या इंट्रोगेटिव करते हैं, आपका संग जिसमें जो ई एस आ जाता है, पहले ऑलरेडी आपका ई एस आ जाता है, तो इसमें हम लोगों को इसका संग एस या ई एस लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। जैसा सेंटेंस रहता है, जैसे गो छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर वॉच है, आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर उसमें वॉचेस लिखना है, आपको उसमें सीधा ई एस को हटा देना है। जैसा है वॉच, जैसा आपको ऐसे ही आपको वॉच उतार देना है। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। सिंगुलर का संग हमेशा डू लगेगा, सॉरी सिंगुलर का संग हमेशा डज लगेगा। यहाँ पर हम लोग जो डज है, और हम लोग सिंगुलर का संग हमेशा हम लोग का डू लगेगा। यहाँ पर डू दिया हुआ, लेकिन आपको करना है डज, आपको पहले बतला दे रहा। यहाँ में आप कन्फ्यूजन के लिए डू देखिए हो, लेकिन आपको करना है डज। तो हम लोग चलते हैं अफर्मेटिव हम लोग का हो चुका है, नेगेटिव भी हो चुका है, हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। तो बच्चों अब हम लोग सीखते हैं इंट्रोगेटिव का सबसे अहम चीज, इंट्रोगेटिव का सबसे इम्पोर्टेंट चीज याद रखिएगा, इसको माइंड में हमेशा ये रहता है, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है सवालिया क्वेश्चन, मतलब कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसीलिए कभी भी एग्जामिनर तब चेक करता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो एक चीज़ हमेशा देखता है कि आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा हुआ नहीं है, आपका आंसर को गलत देख के आगे बढ़ जाएगा। अगर क्वेश्चन मार्क दिए हो, आपको सही करेगा। अब ऐसा नहीं कि ये यहाँ से गलत कर दे आप क्वेश्चन मार्क दे दें, यहाँ भी सही करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सही रहने के बावजूद भी अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं, तो आपका आंसर को गलत क्रिएट किया जाएगा। हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग को डू या डस को पहले लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, सब कुछ जिसमें सेम प्रोसेस है। सिर्फ डू डस सिर्फ इसमें आ जा रहा है, डू डस पहले आएगा, सब कुछ सेम रहेगा। हम लोग देखते हैं। आपको तो ये बताने अब ज़रूरत नहीं कि इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये आपको खुद आपको समझ में आ चुका होगा। मैं सिर्फ आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे हम लोग को ये डू या डस लाना, तो यहाँ पर क्या है, डस। हम लोग यहाँ डस लिख देना, DOES, डज। उसके बाद हम लोग को सब्जेक्ट लाना है, तो हम लोग सब्जेक्ट यहाँ पर कौन सा ही है, आपको मालूम है, मुझे बताने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको ये मालूम चल चुका है, डज ही। उसके बाद हम लोग का क्या है, वर्ब है। तो वर्ब का क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ विजिटेड लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिख के एकदम विजिटेड स्पीड में लिख के
चला जाए। यहाँ पर भी आपको V1 लगे, यहाँ ऑलरेडी V1 लिखा हुआ, यहाँ बोलो ईडी दिया हुआ, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लिखना है, विजिट। हम लोग को यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म देना है। उसके बाद हम लोग क्या ऑब्जेक्ट, हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर ऑब्जेक्ट पार्क है, यहाँ 2 है, 2 पार्क। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, लेकिन हम लोग तो क्वेश्चन मार्क देने के लिए भूल गए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं दीजिएगा तो समझ लीजिए आंसर रॉन्ग। सब कुछ सही लिख करके भी आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम लोग को क्वेश्चन मार्क देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर मैं गोल दाग दे दीजिए कि आपको याद रखिएगा कि सर्कल में जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तो हम लोग रूल के हिसाब से करना है डू या डज। इसमें यहाँ दे का संग डू लगते हैं, तो डू देख लेंगे, हम लोग डू यहाँ पर लिख देंगे। उसका फिर हम लोग को लिखना है सब्जेक्ट, तो हम लोग सब्जेक्ट उतार देंगे। सब्जेक्ट उतारने के बाद फिर हम लोग वर्क क्या यहाँ पर कुक देख लेंगे, यहाँ पर हम लोग का कुक V1 में थे, हाँ V1 में हम लोग का कुक, क्योंकि V3 रहता है उसका क्या ईडी लग जाता, लेकिन हम लोग का ये क्या है V1 में। तो यहाँ होने हम लोग ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम लोग यहाँ पर केक ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पर केक लिख देंगे, और यहाँ पर हम लोग खास तौर पर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये राइट है हम लोग का, ये क्वेश्चन मार्क देने पर ये हम लोग राइट है, विदाउट क्वेश्चन मार्क देने में हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो तीसरा नंबर ये बच्चों आप करिए, तीसरा नंबर आपको मुझे कमेंट में भेजिए। याद रखिए लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिए, वरना फिर आपका ये आंसर भी गलत हो जाएगा, ये आंसर भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे चीज़ और आपको बता देता हूँ, यू का संग हमेशा डू लगता है, यू का संग डज नहीं लगता है, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। यू का संग हमेशा डू लगता है, तो यू का संग हमेशा डू लिखिएगा, डज मत लिखिएगा। और यहाँ पर देखिए डज लिखा, तो यहाँ पर मैंने एस नहीं लगाया, एस लगाने से गलत हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर ई एस आ चुका है, ऑलरेडी यहाँ पर ई एस आ चुका है, तो आपको इसके बारे में मैंने बता दिया है। और अगर आपको बच्चों वर्ब का, और अगर आपको वर्ब का पूरा, अगर आपको पूरा वर्ब का V1 V2 V3 अगर आपको चाहिए, V1 V2 V3 अगर आपको याद नहीं है, अगर आपको उसको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, आपको मैं वर्ब का पूरा आपको मैं लगे समझाऊँ दूंगा, पूरा को बहुत सारा आपको सेंटेंस लगे समझाऊंगा, V1 V2 V3 कैसा होता है, किसका क्या होता है, गो का क्या होता है, इट का क्या होता है, आपको मैं सब बतलाऊंगा। तो आप इसका तीसरा नंबर आप मुझे सबसे पहले कमेंट में करके भेजिए, कमेंट में भेजिए, आपको मैं देखूंगा। और आपको कोई भी अगर आपको डाउट रहा तो आप मुझे इस नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, 8910634335। इस नंबर को आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं डाउट क्लियर कर दूंगा पर्सनली, 8910634335। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगले वीडियो में।